हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम आषाढ़ का एक दिन नाटक का विश्लेषण करने वाले हैं। तो मेरा आपसे एक सजेशन है कि आप भी यदि यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये जो बुक है उसको अमेजोन से ले लीजिएगा। ठीक है, आप चाहें तो कहीं से भी लीजिए, ठीक है, लेकिन ये बुक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बुक को जो है एक बुक जैसा ही पढ़ना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं अभी केवल संक्षिप्त में ही विश्लेषण करूँगा। ठीक है, अभी यूजीसी में क्या है, जो नेट एग्ज़ाम होता है उसमें कहीं से भी रेफरेंस बुक्स होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे आपको मैं बता दूं कि एक बार एक क्वेश्चन आया था कि जो मोहन राकेश ने ये भूमिका लिखा है, इसी में से क्वेश्चन आया था। इसमें से एक लाइन को उठा के वहाँ पूछा गया कि इस लाइन को कौन से नाटक में भूमिका के रूप में मोहन राकेश ने कहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भूमिका होती है नाटक की वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो एक लेखक के द्वारा लिखा जाता है भूमिका, एक या 2-3 पेजेस का होता है। ठीक है, उसको भी पढ़ लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो हम ये नहीं मान के चल सकते कि नाटक है तो केवल पात्रों का नाम, किसने क्या कहा, यही पूछेंगे। पूरा नाटक देखिए, जैसे भूमिका है उसको भी देखिए। ठीक है, और कौन से वर्ष में इसका प्रकाशन हुआ ये सब भी देखना है। ठीक है, तो चलिए पात्र परिचय लेते हैं। तो यहाँ पे अंबिका है, ठीक है, फिर मल्लिका है जो उसकी एक पुत्री है। ठीक है, फिर कालिदास है जो कि इस नाटक का कौन है, नायक है, मल्लिका नायिका है। ठीक है, फिर दंतुल है जो कि एक राजपुरुष है, मतलब सरकार का कर्मचारी है। ठीक है, मतलब राज्य का एक कर्मचारी है। मातुल, निक्षेप, विलोम, निक्षेप और विलोम ये गांव के लोग हैं। ठीक है, रंगनी संगिनी ये जो प्रियंगु मंजरी है जो कि कालिदास की पत्नी है, जो कि एक रानी है, उसके मतलब जो सेविका लोग हैं, रंगिनी संगिनी, अनुस्वर अनुनासिक ये भी सेवक हैं या अधिकारी हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रियंगु मंजरी के साथ या कालिदास के साथ जब वो लोग राज्य से गांव वापस आते हैं तब आते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप नाटक पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो कभी भी जो है जो YouTube वीडियो है उसको देख के ऐसा मत मान लीजिए कि आपका जो प्रिपरेशन है वो नाटक के लिए हो गया है। ठीक है, आपको पूरा बुक पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको जो बुक है उसको निश्चित रूप से ही देखना चाहिए पढ़ के। ठीक है, तभी एक अच्छा आपको एक फील मिलता है और उसके साथ ही एक नॉलेज भी आपको पूरा मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये है अंक 1। ठीक है, तो मैंने एक कहानी लिख लिया था पात्रों का नाम याद रखने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत सारे नाटक पढ़ते हैं तो एक जो पात्र है नाटक का वो किसी दूसरे नाटक का लगने लगता है। मतलब अधिक तो ऐसा नहीं होता लेकिन हो जाता है, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ कहानी बना लिया। जैसे आषाढ़ के एक दिन में अंबिका मल्लिका से कालिदास को घर ना लाने को कहती है, तो दंतुल मातुल जो हैं वो निक्षेप और विलोम से उसके बारे में पूछ रहे होते हैं। ठीक है, बाद में रंगनी संगिनी जो हैं अनुस्वर अनुनासिक प्रियंगु मंजरी के साथ आती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एक कहानी बना लिया। फिर यहाँ से नाटक का प्रारंभ होता है। ठीक है, तो नाटक का जो स्क्रीन प्ले है वो यहाँ पे लिखा जा रहा है। ठीक है, इसको पटकथा कहते हैं, जैसे कहाँ पे कौन सा वस्तु है ये सभी इसमें बताया जाता है। ठीक है, तो
एक नाटक है तो इसको खेला जाता है, तो उसके अनुसार ही ये लिखा गया है, ठीक है। और एक बात है कि जो विलोम है वो कालिदास का मित्र है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पात्र है, ठीक है, इसको भी याद रखिए। दंतुल भी एक मतलब इम्पोर्टेंट पात्र है, ठीक है, ये सब थोड़ा याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द, जो पर्दा उठने के अनंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे धीमा पड़कर विलीन हो जाता है। पर्दा धीरे धीरे उठता है। तो आप जो है ये इमेजिनेशन कीजिए कि आप एक नाटक खेल रहे हैं, तो जो पहला अंक है उसको प्रारंभ करने से पहले क्या होता है कि एक पर्दा लगा होता है स्टेज पर, ठीक है, उसके पीछे सभी पात्र होते हैं, ठीक है। तो उस समय का स्क्रीन प्ले क्या होगा कि पर्दा उठते समय थोड़ा आप जो है साउंड देंगे, किसका, वर्षा का, मेघ गर्जन का, ये सभी साउंड आना चाहिए, ठीक है। जो लोग बैठे हैं वहाँ उनको ये सब साउंड सुनाई देना चाहिए, तभी पर्दा उठाएंगे, ठीक है। तो ये सभी जो है नाटक की विधि है। तो ये स्क्रीन प्ले इस प्रकार से लिखा गया। एक साधारण प्रकोष्ठ है, मतलब एक साधारण रूम है, इस प्रकार जो है स्क्रीन प्ले लिखा गया है। अब चलिए मैं उतना डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा बताने के लिए मैंने ये सब बताया, आपको ये सब पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो फिर मल्लिका आती है वहाँ पे। मल्लिका कौन है, इस नाटक की नायिका है, ठीक है। बहुत सारे लोग तो मानते हैं प्रियंगु मंजरी एक इस नाटक की नायिका है, क्योंकि वो कालिदास की पत्नी है, ठीक है। लेकिन मल्लिका जो है वो कालिदास की बचपन की मित्र है, साथ ही उसकी प्रेमिका भी है। और नाटक के अनुसार मल्लिका का पात्र इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको नायिका मानता हूँ और बहुत से लोग भी मानते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए कि जो मल्लिका है वो आती है और इस प्रकार बात कर रही है। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासर वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं, और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीगी हूँ, ठीक है, इस प्रकार वो कहती है। फिर यहाँ पे स्क्रीन प्ले है थोड़ा, ठीक है। फिर देखिए, गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो सब वस्त्र भीग गए। फिर थोड़ा स्क्रीन प्ले है यहाँ पे, ठीक है। वो कैसे मतलब उसका जो मतलब वो कैसे देख रही है, क्या कर रही है, ये सब भी स्क्रीन प्ले लिखा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये डायलॉग है, संवाद है, ठीक है, संवाद डायलॉग कुछ भी गई है, बात एक ही है। फिर अंबिका जो उसकी माँ है वो कहती है सूखे वस्त्र अंदर हैं, ठीक है, मतलब साधारण भाषा में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर मल्लिका तुमने पहले ही निकाल कर रख दिए, अच्छा ठीक है। अब दोनों में थोड़ी बातें हो रही हैं, थोड़ा स्क्रीन प्ले भी हो रहा है यहाँ पे। फिर वो जो मल्लिका है वो कहती है कि वह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत, मतलब ये जो देख कर आई है उसके बारे में बता रही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। मुझे भीगने का तनिक भी खेद नहीं, भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडियों पर नीचे नीचे गई। एक बार मेरा अमशुक भी हवा ने उड़ा दिया, फिर बूंदे पड़ने लगी।
ठीक है, इस प्रकार से वो कह रही है। फिर वो कहती है कि वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमयी, मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं, मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है, कितना पानी इन वस्त्रों में है। तो इस प्रकार से वो जो देखी है उसके बारे में बातें कर रही है। ठीक है, माँ आज के वचन में कभी नहीं भूल सकती, सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया। मतलब प्रकृति के बारे में बता रही है यहाँ पे। ठीक है, ये सब उसको अच्छा लगता है देखना। ठीक है, उसको बारिश में भीगना, वर्षा में खेलना, भीगना, ये सब उसको अच्छा लगता है। ठीक है, तो अंबिका देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। फिर मल्लिका कहती है काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। तो उसको कुछ मतलब ऐसा लगता है कि उसके माँ कुछ कहना चाहती है इसलिए चुप है। ठीक है, अंबिका क्या बात करूं, कुछ भी कहो, मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हूँ, मुझे सब अच्छा लगता है। मतलब ये दोनों में थोड़ा संवाद हो रहा है इस प्रकार से। ठीक है, फिर मल्लिका कहती है कि मैं तुमको काम नहीं करने दूंगी। फिर अंबिका दूध ओट दिया है, तो इस प्रकार से उसको पीने के लिए दूध दे रही है। फिर इस प्रकार से दोनों में बातें हो रही हैं घर में। ठीक है, तो चलिए अभी तक तो यही, फिर बाद में देखेंगे, इसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक पेज नंबर 11 तक हमने समाप्त किया है। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पूरा नाटक जो है हम समाप्त कर लेंगे, लेकिन थोड़ा मैं संक्षिप्त में ही बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।